हे एवरीवन, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम क्या होता है। वेल, आंसर है एनी टाइम। अगर आप इक्विटी फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो। नाउ कई फंड मैनेजर्स कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर वो उनके रिस्क टॉलरेंस को मैच करता हो। व्हाइल दिस इज ट्रू, आप फिर भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक लॉन्गर टाइम होराइजन हो। हाउएवर, ऑल्दो स्मॉल कैप फंड्स के पास अच्छे रिटर्न्स देने का ओवर टाइम पोटेंशियल होता है, लेकिन इनको हैंडल करने के लिए स्किल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये दूसरे इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की होते हैं। इक्विटी फंड से मिलते हुए पास्ट रिटर्न्स ये कोई गारंटी नहीं देते कि फंड में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही। हाउएवर, हम पास्ट परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पेशली दैट ऑफ स्मॉल कैप बेंचमार्क इंडिसेस ओवर लॉन्ग टर्म 10 इयर्स में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, बेंचमार्क है हमारा S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स, 10 ईयर रिटर्न्स 14%। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, 10 ईयर रिटर्न 16%। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, 10 ईयर रिटर्न्स 13%। इसका सोर्स है इकोनॉमिक टाइम्स। सो स्मॉल कैप कैटेगरी ने काफी आसानी से 10 साल में डबल डिजिट रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। हाउएवर, कुछ तरीके होते हैं जैसे कि टैक्टिकल अप्रोचेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम स्मॉल कैप फंड से हायर रिटर्न्स जनरेट कर पाएं। वेल, क्या आप इंप्रेस हो गए? स्मॉल कैप फंड्स स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले आपको कुछ चीजों को अपने माइंड में रखना ही चाहिए दोस्तों। स्मॉल कैप स्कीम्स एक्सट्रीमली रिस्की होती हैं क्योंकि वो कई सारे स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। इन कंपनीज में गवर्नेंस का इशू हो सकता है और हो सकता है कि ये अपने अपने फील्ड्स में कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही हों। ऐसी कंपनीज सबसे ज्यादा तब सफर करती हैं जब बैड मार्केट फेज आता है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप सही जगह पे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स क्या हैं, स्मॉल कैप फंड्स में क्या चेक्स हमें रन करने चाहिए और स्मॉल कैप फंड से हायर रिटर्न्स कैसे पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमारे अमेजिंग कंटेंट से हमेशा अपडेटेड रह सके। So moving ahead, सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि NSE, BSE में अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेसिस पर बिलो द टॉप 250 स्टॉक्स पे है। इन सभी कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये यूजुअली अप टू 5,000 रुपीज करोड़ का होता है। एज पर सेबी रूल्स, स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। कई स्मॉल कैप फंड्स बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करने के लिए फॉर देयर पोर्टफोलियो। इस अप्रोच में फंड मैनेजर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस और वो फोकस करते हैं ऑन एलिमेंट्स जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और दूसरे सिमिलर फैक्टर्स पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को डिटरमाइन करने के लिए। बॉटम अप अप्रोच वो होता है जो कि स्टॉक्स ट्रिगर को ढूंढता है। इसमें पता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो खुद वही कंपनी होती है। ये इस अप्रोच पे बेस्ड होता है कि जो गुड कंपनीज होती हैं वो वेल्थ को सक्सेसफुली क्रिएट कर ले जाएंगी इवन वीक स्टॉक मार्केट टाइम पर, और इवन जब इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी तो भी। मोरओवर, जो बॉटम अप अप्रोच है वो मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि मार्केट साइकिल्स पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं डालता है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे HSBC स्मॉल कैप फंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फोकस करता है अर्निंग एक्सेलरेशन पे, यानी कि उन इमर्जिंग बिजनेसेस पे जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, व्हिच इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अर्निंग्स एक्सेलरेशन। देन ये अंडर रिसर्च्ड, अंडर ओन्ड कंपनीज की तरफ फोकस करता है, यानी कि दोज व्हिच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट स्मॉल कैप स्टॉक्स एट लोअर वैल्यूएशन। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉटम अप फंडामेंटल अप्रोच को फॉलो करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स को ढूंढने के लिए जिनमें हाई अर्निंग एक्सपेंशन का पोटेंशियल हो और जो ओवर टाइम मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज बन सके। ऑलराइट, सो जो फंड की स्ट्रैटेजी है ना वो सेंटर्ड है सुपीरियर क्वालिटी बिजनेसेस को ढूंढने के अराउंड, जो कि अच्छी कैपिटल एफिशिएंसी के साथ साथ सस्टेनेबल ग्रोथ को जनरेट कर सके। फंड ऐसे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढता है जिनका इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो, यानी कि महंगा वैल्यूएशन
वैल्यूएशन ना हो। फंड का मेन फोकस होता है ऐसे स्केलेबल बिजनेस को फाइंड करना जिनके पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हो और एक प्रूवन मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हो। दोस्तों ध्यान रखें कि HSBC स्मॉल कैप फंड को हमने सिर्फ एक रैंडम रेफरेंस के तौर पे ही, एग्जांपल के तौर पे चूज किया है। ये हमारे तरफ से कोई भी फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि स्मॉल कैप फंड से आपके रिटर्न्स को पोटेंशियली बढ़ा सकती हैं। तो पहला है रिसर्च एंड डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आपको थरली उन कंपनीज को रिसर्च करना चाहिए जो स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में है। इससे आपको उन बिजनेसेस को ढूंढने में मदद मिलेगी जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा और ग्रोथ पोटेंशियल भी होगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए कई स्मॉल कैप फंड्स के अक्रॉस और दूसरे एसेट्स के अक्रॉस भी। दोस्तों नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होल्ड करिए। आइडियली जो टाइम होराइजन है वो अराउंड 7 इयर्स का है। इससे होगा ये कि जो अंडरलाइन कंपनीज होंगी ना पोर्टफोलियो में, उनको ग्रो करने का और ओवर टाइम अच्छे रिटर्न जनरेट करने का एक मौका मिल पाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्शियसनेस। तो जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके एक्सपेंस रेशियो पे नजर डालिए। फ्रेंड्स, लोअर एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स आपके पॉकेट में रहेंगे rather than going towards the fund management fees itself. However, अगर एक स्मॉल कैप फंड ओवर टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो एक हायर एक्सपेंस रेशियो इस केस में जस्टिफाइड हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग। तो स्मॉल कैप फंड्स के परफॉर्मेंस पर एक क्लोज चेक रखें, यानी कि एक क्लोज आई रखें। दोस्तों कॉशियस रहें कि कौन से फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और इस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को दूसरे बेटर परफॉर्मिंग ऑप्शंस की तरफ रीएलोकेट करना भी कंसिडर करिए। अदरवाइज हो सकता है कि आप हायर रिटर्न्स को लूज कर दें, इवन अगर आप लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टेड हैं उसमें फिर भी। नेक्स्ट है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो स्मॉल कैप फंड्स दूसरे टाइप के इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, राइट? यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहिए और सिर्फ मार्केट वोलेटिलिटी के बेसिस पर इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचिए। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की तरफ फोकस रहिए और अलग अलग मार्केट साइकिल्स के थ्रू आउट डिसीजन मेंटेन करके चलिए अब आगे बात करते हैं कि हायर रिटर्न्स के लिए आप कैसे स्मॉल कैप फंड्स में टैक्टिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स आखिर अपने पैसे लूज क्यों कर देते हैं। वेल, इन्वेस्टर्स मार्केट को ना टाइम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितना भी ट्राई कर लें वो नियर द एंड ऑफ बुल रन ही एंटर करते हैं जब बाकी सब भी बुलिश हो या फिर कॉन्फिडेंट हो। एंड मोस्ट ऑफन जो इनिशियल क्विक प्रॉफिट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। इससे एक्चुअली होता ये है, रिजल्ट ये होता है कि जो एक्चुअल में रिटर्न्स बनते हैं बाय मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वो सिग्निफिकेंटली लोअर होते हैं देन व्हाट इज डिलीवर्ड बाय स्मॉल कैप मार्केट इंडिसेस। नाउ दिस इज व्हेन आप टैक्टिकल अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें मार्केट साइकिल को टाइम करते हुए। तो अगर आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस चार्ट में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के ड्रॉप्स पर नजर डालते हैं ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, तो आप ना नोटिस करेंगे कुछ चीजें, जैसे कि इंडेक्स में जो ड्रॉप्स हैं वो एवरेज है ऑफ 45%, लेकिन जो बॉटम लेवल से बाउंस बैक है वो शार्प रहे हैं, एवरेजिंग 2.7x यानी कि 2.7 टाइम्स। नेक्स्ट, मार्केट साइकिल्स लास्ट हुई हैं फॉर एन एवरेज ऑफ 32 मंथ्स, जिसमें से जो एवरेज फॉल है वो लास्ट किया है 12 मंथ्स एंड एवरेज राइज है वो 20 मंथ्स के लिए था। ऑल्सो जो प्रीवियस इंडेक्स पीक्स थे इन द ईयर 2008 थे, 2011, 2014, 2017 और 2021। सो अगर आप इन पीक्स को स्टडी करते हैं तब ना आप 3 कॉमन ऑब्जर्वेशंस पाएंगे। ए, बुलिश सेंटिमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हुआ ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के थ्रू। बी, लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स के बीच का जो वैल्यूएशन गैप था वो नैरो हो गया। एंड सी, कंसिस्टेंट रिकरेंस हुआ एवरी 2.5 ईयर्स टू 4 ईयर्स। दोस्तों ध्यान रखें कि हो सकता है आप इंडेक्स टॉप और बॉटम को करेक्टली टाइम ना कर पाए। हाउएवर स्मॉल कैप फंड से आप चांसेस ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, सपोज करते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जो एलोकेशन है वो एक एवरेज ऑफ X% है, तो आप उससे 0.7x या फिर 0.8x भी कर सकते हैं जब फैक्टर्स A और B होंगे और आप उससे प्रीवियस पीक से 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स पे क्लोज कर रहे होंगे।
होंगे। सिमिलरली अगर फैक्टर्स ए एंड फैक्टर्स बी एब्सेंट होंगे और प्रीवियस पीक से सिर्फ 7 से 12 मंथ ही हुए हैं, तो आप अपने स्मॉल कैप फंड्स के एलोकेशन को पोर्टफोलियो में 1.15x से लेकर 1.25x तक इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ ऐसे स्मॉल एडजस्टमेंट्स करने से आपके स्मॉल कैप फंड्स में जो लॉसेस हैं वो कट डाउन हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैश होल्ड रखते हो, दैट इज यू कीप योर गन पाउडर ड्राई सो दैट आप तब इन्वेस्ट कर सकें जब स्मॉल कैप फंड्स डाउन होंगे बाय अराउंड 30 to 40%। ना अगर आप चार्ट को देखें, जो प्रीवियस पीक्स था निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में, वो था टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर 2021। तो लाइकली है कि जो नेक्स्ट पीक होगा वो समवेयर बिटवीन 2024 to 25 होगा। ऑल्सो जो इंडेक्स में फॉल था आफ्टर 2021 पीक वो था अराउंड 33%, जो कि एवरेज फॉल ऑफ 45% से कम है। तो चांसेस है कि जो राइज होगा फ्रॉम द बॉटम वो भी लोअर साइड पे होगा। आइए अब बात करते हैं कि हम अच्छे स्मॉल कैप फंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूं कुछ ऐसे तरीकों की जिससे कि आप सूटेबल स्मॉल कैप फंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, आप ओवर अ मार्केट साइकिल स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को चेक करिए। स्मॉल कैप फंड्स के ट्रू परफॉर्मेंस को फाइंड करने के लिए आपको उसके रिटर्न्स चेक करने ही चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टीप करेक्शन, जैसे कि 2008 का साल, 2013 का साल या फिर 2020। इससे हमें स्मॉल कैप फंड्स के परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने में मदद मिलती है एक पूरे मार्केट साइकिल के दौरान, जो कि रेंज करता है 7 to 8 इयर्स। ऑल्सो जब आप स्मॉल कैप फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स चेक कर रहे हो तो उसके वर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस को भी चेक करिएगा। आफ्टर ऑल अ स्मॉल कैप फंड इज ओनली एज गुड एज इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है इन हाउस रिसर्च टीम के परफॉर्मेंस को चेक करिए। तो दोस्तों अगर एक स्मॉल कैप फंड सिंपली इंडेक्स को यानी कि स्मॉल कैप इंडिसेस को ट्रेल कर रहा है या फिर कॉपी कर रहा है तो मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं डिलीवर कर पाएगा वो, राइट? दोस्तों फंड मैनेजर को और रिसर्च टीम को ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स फाइंड करने होंगे जिनका पोटेंशियल हो, यानी कि जिनको मार्केट अब तक डिस्कवर नहीं कर पाया हो। एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि फंड मैनेजर्स फैंसी स्मॉल कैप स्टॉक्स को चेस कर रहे हो एक बुल मार्केट के दौरान। इसलिए आप रिसर्च टीम की पेडिग्री को और स्पॉन्सर्स के स्ट्रेंथ को चेक करिए कि वो इक्विटी मार्केट में आखिर कब से है। थर्ड है स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो के पीई को चेक करिए। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ढूंढिए जिसमें इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स का मिक्स हो। इसके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हेल्ड हैं उनकी क्वालिटी को असेस करिए, उनके ग्रोथ पोटेंशियल को और डिफरेंट मार्केट रिस्क में फंड का क्या एक्सपोजर है उसको भी असेस करिए। आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपका स्मॉल कैप फंड क्या ऐसे स्टॉक्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है जिनका एक हाई पीई रेशियो है। अगर ऐसा है तो वो काफी वल्नरेबल हो सकता है सिवियर करेक्शंस की वजह से जब स्टॉक मार्केट फॉल होगा तब। इसका मतलब ये भी होता है कि स्मॉल कैप फंड ग्रोथ के लिए ओवरपे कर रहा है। दोस्तों अब आप स्क्रीन पर SBI स्मॉल कैप फंड्स के एडवांस रेशियोज देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीई रेशियो 27.07 एंड पीबी रेशियो इज 3.8। वही टॉप 5% है 16% एंड टॉप 20 है 50%। इसका सोर्स है ग्रो एंड दिस डेटा इज एज ऑफ जून 12, 2023। सो प्लीज नोट करिए कि यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड्स को हम सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह ही चूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये हमारी तरफ से। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट, फंड के एक्सपेंसेस को एनालाइज करिए। फ्रेंड्स आपको फंड के एक्सपेंस रेशियो एसेस करने ही चाहिए। लोअर एक्सपेंसेस आपके ओवर टाइम रिटर्न्स पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। जिन फंड को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके एक्सपेंसेस को कंपेयर करिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो रीजनेबल हो और कॉम्पिटिटिव हो। नेक्स्ट, फंड का साइज और लिक्विडिटी कंसिडर करिए। आपको फंड का साइज एग्जामिन करना ही चाहिए और उसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो AUM है उसे भी। वैसे तो एक लार्ज AUM इंडिकेट करता है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, लेकिन अगर एक्सेसिवली लार्ज फंड होंगे तो वो स्मॉल कैप स्टॉक्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पाने में चैलेंजेस फेस करने लग जाएंगे। एडिशनली इंश्योर करिए कि फंड के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी भी हो रिडेम्पशंस को हैंडल करने के लिए बिना किसी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़े। तो दोस्तों अब आप स्क्रीन पर स्मॉल कैप फंड्स का एवरेज परफॉर्मेंस देख सकते हैं ओवर 1, 3, 5, 7 एंड 10 इयर्स। सो गाइस अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप राइट स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क टॉलरेंस को और टाइम होराइजन को। ये आपको एक क्लैरिटी देगा, गाइड करेगा ऐसे स्मॉल कैप फंड्स को सिलेक्ट करने में जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन होंगे। जिन स्मॉल कैप फंड्स को आप कंसिडर कर रहे हैं उनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को जरूर रिव्यू करें, कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट और अबव एवरेज रिटर्न्स ओवर वेरियस मार्केट साइकिल वाले फंड को ढूंढें, उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करें रेलेवेंट बेंचमार्क्स के अगेंस्ट और उनके पीयर ग्रुप फंड्स के अगेंस्ट भी। फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करें। ऐसे मैनेजर्स को ढूंढें जिनके पास एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो स्मॉल कैप स्टॉक्स की और प्रूवन एबिलिटी हो कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने की। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और फंड के टेन्योर पर रिसर्च करें। फंड के साइज को एग्जामिन करें और उसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को भी। जहां एक लार्ज AUM इंडिकेट करता है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, जैसे कि हमने पहले भी बताया, लेकिन एक्सेसिवली लार्ज फंड्स होंगे तो वो चैलेंजेस फेस करने लगेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में, राइट। एडिशनली इंश्योर करिए कि फंड के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हो रिडेम्पशंस को हैंडल करने में, राइट, बिना किसी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़े। वहीं फंड के प्रोस्पेक्टस को भी केयरफुली पढ़े, रिव्यू करें, जो कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में, फीस और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में। इससे आपको फंड के ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर एक इंसाइट मिलने में मदद होगी। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करिए या फिर ऐसी रिसर्च फर्म को कंसल्ट करिए जो कि म्यूचुअल फंड्स में स्पेशलाइज करती हो। उनका जो एक्सपर्टीज होगा उससे आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने में हेल्प मिलेगी और स्मॉल कैप फंड्स का एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी आपको मिल पाएगा। अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एड करने के लिए रेटिंग्स और रैंकिंग्स प्रोवाइडेड बाय रेप्यूटेबल सोर्सेस को भी कंसिडर करिए। ऐसे स्मॉल कैप फंड्स को ढूंढिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आए हों और एक रीजनेबल पीरियड में सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिलाय करना अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो टेम्पररी मार्केट कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड हो गया हो, राइट। सो गाइस, ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा और ऐसे कंटेंट पाने के लिए आप ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.